अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मुहतरम, हस्ब आदत आज फिर मैं अपने पुत्र को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो में देखेंगे सुनेंगे कि मेरे पुत्र ने चंद सेकंड में कितने झूठ बोले हैं, और वो भी किसी आम आदमी पर नहीं, इमाम बुखारी पर और इमाम बुखारी के उस्ताद अली बिन अब्दुल्लाह अल मदीनी अलैहि रहमा पर। कितनी बड़ी हस्तियों पर मेरा पुत्र चंद सेकंड में कितने झूठ बोल जाता है, ये सब आपकी को मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। और आपको पता ही है कि इस तरह के इल्मी लताइफ, इल्मी पॉइंट और इस तरह के इल्मी झूठ आपके सामने मैं पेश करता रहता हूं। आप माशाल्लाह सुनते हैं और माजूज होते हैं। तो अगर आपके पास कागज कलम है तो निकालें, अगर कागज कलम नहीं है तो दौड़ कर जाएं स्टेशनरी की दुकान से कागज कलम लें। मैं तो मशवरा दूंगा कि अच्छा सा पेन ले लें और एक बहुत बड़ा दस्ता ले लें, नोटबुक ले लें, ताकि ये इल्मी पॉइंट, इल्मी नुकात, इल्मी लताइफ आप लिखते जाएं और आपको भी और आपके आने वाली नस्लों को भी बवक्त जरूरत काम है। बड़ी काम की चीजें होती हैं ये। अगर आप लिखते रहेंगे तो आप भी माशाल्लाह इल्मी किताबी बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं आप इल्मी किताबी, क्योंकि आप लिख जो रहे होंगे आपके पास एक बहुत बड़ी किताब बन जाएगी, तो आप इल्मी किताबी हो जाएंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए सुनिए अगली कहानी मेरे पुत्र की जुबानी। वीडियो चलने लगी है। इमाम बुखारी कहते हैं कि क़यामत तक एक जमात हक में कायम रहेगी, और मेरे उस्ताद इमाम मदीनी कहते हैं कि वो अहलुल हदीस है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिखा है। झूठ झूठ झूठ। अगर इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। तेरे होते तेरे मनने वाले होते। इमाम बुखारी कहते हैं कि क़यामत तक एक जमात हक में कायम रहेगी, और मेरे उस्ताद इमाम मदीनी कहते हैं कि वो अहलुल हदीस है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिखा है। ओ सरकार, बुखारी मुस्लिम पढ़ो, निकलो अपनी खुदा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। जी अज़ीज़ा ने गिरामी, सुना आपने। मेरा पुत्र कहता है कि इमाम बुखारी कहते हैं कि क़यामत तक एक जमात हक पर कायम रहेगी, और कहते हैं कि मेरे उस्ताद इमाम अली बिन अब्दुल्लाह अल मदीनी अलैहि रहमा कहते हैं कि वो जमात जो हक पर कायम रहेगी वो आले हदीस है। इमाम बुखारी ने इस बात को सही बुखारी में लिखा है। अंदाजा लगाइए मुसलमानों, किस तरह एतमाद के साथ और एक वकार के साथ जमकर झूठ बोला जाता है। इस तरह के सुनने वाले उस झूठ को भी सबसे बड़ा सच समझना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, झूठ बोलने के लिए भी तजर्बा और महारत चाहिए, वरना हर आदमी को झूठ भी नहीं जचता। बिल्कुल वो पकड़ा जाता है। लेकिन मेरे पुत्र की आप महारत देखें, किस तरह बिल्कुल एक तरीके के साथ और सलीके के साथ ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि सामने जो भैंसें बैठी हैं, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, उनको इतना तक भी नहीं पता चलता कि ये बंदा इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है कि बुखारी में कहीं भी इस बात का नामो निशान तक नहीं है कि इमाम बुखारी ने कहा कि मेरे उस्ताद मदीनी ने कहा कि हक पर कायम रहने वाली जमात आले हदीस की है, मुहद्दिसीन की है। भाइयों, अगर किसी को भी बुखारी शरीफ में कहीं भी इसका कोई प्रूफ सबूत मिल जाए तो आप हमें वो जरूर दिखाइएगा। और टाइम क़यामत तक जो जवाब देना है इसका, टाइम क़यामत तक के लिए, टाइम क़यामत तक के लिए। तेरे होते तेरे मनने वाले होते। अगर सबूत नहीं दिखा सकेंगे तो फिर समझ लो मेरा पुत्र सबसे बड़ा झूठा है, दगाबाज है, कज़्ज़ाब है। इसको झूठ बोलने में जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। और झूठे के लिए हुक्म क्या है वो भी मेरे पुत्र की जुबानी सुने। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अच्छा पुत्र, ये जो आपने बुखारी की तरफ ये बात मंसूब की है कि भाई उन्होंने सही बुखारी में लिखा है कि हक पर कायम रहने वाली जमात आले हदीस है, मुहद्दिसीन है, और ये बात उनके उस्ताद मदीनी ने कही है, क्या ये सच है या झूठ है? झूठ झूठ है। अच्छा, झूठे के बारे में हुक्म क्या है? लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अच्छा, झूठे पर अल्लाह की लानत है। तो फिर बेटे आप बैठे क्यों, आराम से शुरू हो जाएं। तेरे होते तेरे मनने वाले होते। झूठों पर करें ना लानत। तेरे होते तेरे मनने वाले होते। तेरे होते तेरे मनने वाले होते।